तो रोहित और विराट के डबल धमाके से टीम इंडिया ने गुवाहाटी में वेस्टइंडीज को धो डाला है। और स्पोर्ट्स की इस खास पेशकश में भारत की इसी धमाकेदार जीत की आज हम बात करने वाले हैं। आपको यह भी दिखाएंगे कि कप्तान और उप कप्तान ने मिलकर कैसे वेस्टइंडीज का शिकार किया है और कैसे विराट रोहित की जोड़ी टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से सुपर हिट साबित हुई है। गुवाहाटी वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज के 322 रन के जवाब में टीम इंडिया ने 2 विकेट पर 323 रन बनाकर जीत दर्ज की। कप्तान कोहली ने 107 गेंद पर 21 चौके और 2 छक्कों की मदद से 140 रन की विराट पारी खेली, तो उप कप्तान रोहित शर्मा ने भी 117 गेंदों पर 15 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 152 रनों की पारी खेली। और इस तरह से टीम इंडिया ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को रौंदते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। रोहित ने वनडे में छठी बार 150 से ज्यादा का स्कोर बनाया है और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो विराट रोहित ने दूसरे विकेट के लिए 31 ओवर में 246 रन की रिकॉर्ड साझेदारी भी की, जो लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की सबसे बड़ी वनडे साझेदारी बन गई। विराट रोहित की ये वनडे में 5वीं 200 रन से ज्यादा की साझेदारी है। वेस्टइंडीज के लिए हेटमायर ने 78 गेंदों पर 106 रनों की पारी खेली, तो वहीं भारत की ओर से चहल ने 3 तो जडेजा और शमी ने 2-2 विकेट चटकाए। तो टीम इंडिया की शानदार जीत, ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए इतनी आसानी से ये जीत नसीब हो सकती है, लेकिन टीम इंडिया के इन 2 धुरंधरों ने ये करके दिखाया है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनिंदर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये कहा जाए कि 1 और 1 11 कैसे होते हैं, तो कल का जो मैच था मनीष सर, वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स में से एक होगा। बिल्कुल, ये दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल के ले जा सकते हैं सामने वाली टीम के हाथ से। और इतना बड़ा स्कोर इतनी आसानी से चेज हो गया, लगभग 7.5 ओवर बचे थे और चेस कर दिया इंडिया ने 323 रन का टारगेट। और ये तभी हो सकता था जब विराट कोहली जिस अंदाज में आकर बैटिंग करनी उन्होंने शुरू की, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किसी तरह का कोई प्रेशर ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगने लगा है और होता चला जा रहा है कि विराट कोहली के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर आता है उनकी बैटिंग में उतना ज्यादा निखार आता है, क्योंकि मोर देन रन अ बॉल उन्होंने शुरू से ही बनाना शुरू कर दिया था, जिससे कि कोई दबाव रोहित के ऊपर भी नहीं आया। उन्होंने भी अपना पूरा टाइम लगाया। और रोहित के बारे में हम सभी जानते हैं कि थोड़ा सा वक्त बिता ले, थोड़ा सा अंदाजा उनको हो जाए पिच का कि किस उछाल किस पेस से बॉल आ रही है, तो फिर बॉलर्स की खैर नहीं। और वही हुआ अंत में 150 से ऊपर का स्कोर रोहित शर्मा ने भी बनाया। सो ये जोड़ी जब चलती है तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े स्कोर चेस किए जा सकते हैं। लेकिन एक जो मुद्दा अभी भी रह जाता है, इंडिया का मिडिल ऑर्डर। हाँ। अभी वो एक्सपोज नहीं हुआ है, क्योंकि आपके पहले 3 ही आपको पिछले 2 साल में सारे मैचेस जिताते चले जा रहे हैं। आप जितने भी मैचेस जीते हैं 90% मैचेस जीते हैं, क्योंकि आपके पहले 3 ऐसी एक पार्टनरशिप कर देते हैं कि आप मैचेस जीत जाते हैं। सो 4, 5, 6 की अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है, जो कि मुझे लगता है वर्ल्ड कप आने से पहले उनको अगर ऊपर बैटिंग कराएंगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको 4, 5, 6 पे कौन कौन से खिलाड़ी चाहिए। बिल्कुल, और टॉप ऑर्डर पर जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को बखूबी अभी तक टॉप ऑर्डर निभा रहा है। हाँ, लेकिन जब मिडिल ऑर्डर के टेस्ट का वक्त आता है उसमें वो कितनी खरी उतरती है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि कई बार इस पर निराशा भी हाथ लगी है। लेकिन मनीष सर, कल इन 2 बल्लेबाजों ने बता दिया कि आखिर दुनिया के टॉप 1 टॉप 2 बैट्समैन इन्हें क्यों कहा जाता है। एक हेल्दी कंपटीशन दोनों के बीच रन को लेकर देखने को मिल रहा था। बिल्कुल, और ये बहुत बढ़िया है इंडियन क्रिकेट के लिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि रोहित शर्मा जब एशिया कप के बाद एशिया कप में अभी कैप्टन बने थे, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास वहां पर हुआ था कि कैप्टन से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और कल जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको एहसास अब हो गया है कि उनसे उम्मीदें क्या है इंडियन टीम की और उन्हें कैसे बैटिंग करनी है, ताकि वो कंसिस्टेंटली इस तरह के स्कोर्स दे सके। अगर रोहित शर्मा इस तरह के स्कोर्स कंसिस्टेंटली आपको देते रहेंगे, विराट कोहली तो हमें पता है किस लय में बैटिंग करते हैं, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, तो फिर इंडिया के लिए आसान हो जाएगा आगे आने वाले मैचेस, इस सीरीज में भी और वर्ल्ड कप तक भी। एक की ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जो आपको मैचेस किसी भी सिचुएशन से जिता सकता है। बिल्कुल, और कल दोनों ही बल्लेबाजों ने शतक जड़ा है, लेकिन टीम इंडिया की इस जीत के महानायक कप्तान कोहली खुद बने, जिन्होंने ना सिर्फ शतक जड़ा बल्कि विराट बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को बिल्कुल बेहाल कर दिया। वो कोहली की कातिलाना बल्लेबाजी ही थी जिसने 300 से बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद वेस्टइंडीज को मैच में कहीं भी उठने नहीं दिया। गुवाहाटी वनडे में कप्तान कोहली ने सिर्फ 107 गेंदों पर 140 रन बना डाले, जिसमें विराट ने 21 चौके लगाए तो 2 छक्के भी जड़े। वनडे में विराट के बल्ले से निकला ये 36वां शतक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट का ये 60वां शतक है। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए वनडे में कोहली का ये 22वां शतक है। विराट इस साल 10 वनडे में 4 शतक लगा चुके हैं और अब वो सचिन के 49 शतक से सिर्फ 13 शतक दूर हैं। वनडे में सबसे तेज 10 हजारी बनने के लिए विराट को अब सिर्फ 81 रनों की जरूरत है। विराट के अब 212 वनडे में 58.69 की औसत से और 36 शतकों के साथ 9,919 रन हो गए हैं।
मनिंदर सर, जैसा कि आप कह रहे थे कि जितना बड़ा मैच हो या जितना प्रेशर होता है, विराट कोहली उतना ही निखर कर सामने आते हैं। यही इस खिलाड़ी को बाकियों से अलग करता है। बिल्कुल, और इसी वजह से ये खिलाड़ी नंबर 1 पर काबिज है इतने टाइम से, क्योंकि हमने देखा एक तो बैटिंग का प्रेशर तो है ही, हम इंडिया में इतना एक्सपेक्ट भी करते हैं, एक वो प्रेशर है, दूसरा अपने से भी उम्मीदें हैं इनको, क्योंकि खुद इतना परफॉर्म कर चुके हैं और ऐसे टारगेट सेट किए हुए हैं इन्होंने अपने मन में, ये सपने देखते हैं और उनको पूरा करने का पूरा प्लान बनाते हैं, वो मैदान के ऊपर दिखता है। सो ये इनकी बड़ी खास बात है कि इनको पता है कि इनसे क्या उम्मीदें की जाती हैं, उस प्रेशर को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैप्टनसी भी कर रहे हैं इंडियन टीम की। अगर आप काफी 2 साल देख लीजिए, 2 साल हो गए कैप्टनसी करते हुए। सो प्रेशर प्रेशर प्रेशर, हर सिचुएशन में इनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन विराट कोहली की सबसे खास बात है कि जितना प्रेशर इन पर आता है, ये उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। सर, शायद इसी वजह से चेस करते वक्त 22 सेंचुरीज हैं, यानी चेस करते वक्त ये और घायल शेर की तरह हो जाते हैं कि भाई सामने वाला क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, मेरा जो गेम प्लान है, मेरा जो माइंडसेट है, मैं उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ूंगा। और सबसे बढ़िया बात है इनके अंदर जो एग्रेशन है वो बैटिंग में इनके दिखनी शुरू हो जाता है। ये डोमिनेट करके बैटिंग करते हैं। कभी भी आपने इनको कभी शेल में नहीं देखा होगा। हाँ, इंग्लिश कंडीशन में जब टेस्ट मैचेस में बैटिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा वक्त लगा रहे थे, लेकिन वनडे क्रिकेट में तो जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं उससे पता चल जाता है कि ये पहले ही ऐसा एग्रेशन कर देते हैं कि बॉलर्स बैकफुट पर चले जाते हैं। हम सचिन तेंदुलकर के टाइम में ये देखा करते थे कि बड़े बड़े बॉलर्स ऐसी बॉलें डालने लगते थे कि आराम से बाउंड्रीज मिलने लगती थी। वही चीज विराट कोहली के साथ दिखती है। और हर मैच के साथ जिस तरीके से बल्ले से रन बरसा रहे विराट कोहली, 10,000 रन के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले मुकाबले में ये 10,000 का जो आंकड़ा है उसे भी बेहद जल्दी छू लेंगे और मेरे ख्याल से कीर्तिमान विराट कोहली के नाम हम बेहद जल्द देखने वाले हैं।